अगला पॉइंट जो आ जाता है, क्या आ जाता है, आयनों का बनना। आयन का बनने का मतलब हुआ कि आयन जो धनायन बनता है या ऋणायन बनता है, कैसे बनता है। तुम लोग को बार बार जो है शुरू से बता रहे हैं कि कोई भी तत्व जो है अस्थाई होने के लिए इलेक्ट्रॉन को या तो किसी से लेता है या तो किसी को देता है। तो इसी यही इलेक्ट्रॉन के आदान और प्रदान से क्या होता है, आयन बन जाता है। कोई यदि दे दिया धनायन बन गया, कोई ले लिया ऋणायन बन गया। तो लिखो, जब कोई परमाणु अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, जब कोई परमाणु अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। जब कोई परमाणु अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो इसके फलस्वरूप जो है आयन का निर्माण होता है। जब कोई परमाणु अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो क्या होता है, तो आयन का निर्माण होता है या आयन बनता है। अब देखो, आयन दो प्रकार का होता है। कितना प्रकार होता है, आयन दो प्रकार का होता है। पहला धनायन, क्या हो गया, दूसरा ऋणायन। धनायन और ऋणायन, ठीक है, धनायन और ऋणायन। तो पहला लिखना, धनायन में जो परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है वह धनायन कहलाता है। जो परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग करता है वह धनायन कहलाता है, ठीक है। जैसे सोडियम हो गया, ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन त्याग करता है ना, क्या कहलाता है, सोडियम धनायन कहलाता है। ये हो गया सोडियम परमाणु, ठीक है, क्या हो गया, लेकिन जब ये एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया, ये हो गया सोडियम आयन, क्या हो गया,
सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। हाँ, सोडियम आयन। इसी प्रकार से जना कैल्शियम हो गया, कैल्शियम क्या को 2 इलेक्ट्रॉन दान करता है, ये हो गया कैल्शियम आयन हो गया। कैल्शियम आयन, ये कैल्शियम आयन हो जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन दान करने के बाद कैल्शियम आयन बनता है, ठीक है। और जब दान नहीं किया है, अपना पहले की अवस्था में है, तो वो क्या कहलाता है, परमाणु, कैल्शियम परमाणु, ठीक है। उसी प्रकार से जना क्लोरीन भी होगा, इधर मिटा देना। उसी प्रकार क्या होगा, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया ना, है क्या बना, Cl माइनस बनेगा ना, ये हुआ क्लोरीन परमाणु हुआ। हाँ, ये हुआ क्लोरीन परमाणु, ये हुआ क्लोरीन आयन, क्या हुआ, आयन, ठीक है। उसी प्रकार से ऑक्सीजन जैसे हो गया, क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण, कौन, हाँ ऋणायन तो हो गया, ऋणायन लिया तो ऋणायन हो गया, दिया तो धनायन हो गया। उसके बाद ये कौन सी हो जाएगा, O2-, ऑक्सी आयन इसको हम कह सकते हैं, या ऑक्साइड आयन, या ऑक्साइड आयन। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इसीलिए ऑक्साइड आयन बनाया, 2- लगा, तो ये ऑक्साइड आयन हुआ, ये ऑक्सीजन परमाणु हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑक्सीजन परमाणु। अब देखो इस सोडियम आयन है ना, ये जब एगो दे दिया तो इसको हम Na+ भी लिख देते हैं, लिखते हैं ना, एगो दिया एगो प्लस दिए, कैल्शियम 2 दिया है तो क्या देते हैं, 2+ देते हैं, समझ गया। उसी प्रकार से यहाँ Cl- एगो दिए, एगो लिया एगो दिए, ये 2 लिया, क्या दिए, 2 दिए ना। देखो O2- भी लिख सकते हैं, या O पर माइनस भी लिख सकते हैं 2 बार, ठीक है, दोनों तरीका से लिख सकते हैं। अब आगे जो लिखना है, धनायन की विशेषता क्या है, ये बन लिखना, ठीक है। अगला पॉइंट तुम्हारा, धनायन की विशेषता मिटा दें। ऋणायन किसको कहते लिखा है जी, जो परमाणु ग्रहण करता है, परिभाषा लिखा है, लिख लो ऋणायन। लिख लो ऋणायन। वह परमाणु जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वह ऋणायन कहलाता है, ठीक है। जो परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है ऋणायन कहलाता है।
और जो परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है वह धनायन कहलाता है। अब जो है तुम लिख लो अगला पॉइंट में धनायन की विशेषता। जैसे इसका यदि एग्जाम्पल की बात करें तो क्लोरीन लिख सकते हैं। एगो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ग्रहण करता है, Cl माइनस, ऋणायन हो गया। ऋणायन को माइनस चिन्ह से दिखाते हैं, धनायन को प्लस चिन्ह से दिखाते हैं। धनायन की विशेषता, धनायन की विशेषताएं, ठीक है। पहला विशेषता है इसमें मूल परमाणु से कम इलेक्ट्रॉन होना। किसी धनायन में मूल परमाणु से कम इलेक्ट्रॉन होना। समझा? देखो जना सोडियम है, ठीक है, परमाणु संख्या कितना होता है, 11। इसके पास जो है अभी जो सोडियम है 11 गो परमाणु संख्या इसका है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा क्या होगा, 11, और प्रोटॉन क्या होगा, 11। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होता है, बराबर होता है। लेकिन जब Na प्लस बन गया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, दान कर दिया। जब दान कर दिया तो अब इसको इलेक्ट्रॉन क्या को बचा, 10। प्रोटॉन नहीं दिया किसी को रे, तो प्रोटॉन तो 11 ही नहीं रहेगा। प्लस क्यों लिखाता है, इलेक्ट्रॉन कम जाता है और प्रोटॉन जो प्रोटॉन पॉजिटिव न होता है, एक प्लस बढ़ जाता है ना, इसीलिए यहाँ प्लस लिखा जाता है। समझा? बात समझ में आ गया? तो पहला धनायन की विशेषता है कि यह जो है इसमें किसी धनायन में मूल परमाणु से एक मतलब इलेक्ट्रॉन कम होना, परमाणु से कम इलेक्ट्रॉन होना, ठीक है। मूल परमाणु जो होगा उससे इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कम होगा। दूसरा पॉइंट लिखो, धनायन पर धन आवेश रहता है। धनायन पर धन आवेश होता है, ठीक है। धनायन पर क्या होता है, धनायन पर धन आवेश होता है, तुम लोग को पता है। जैसे Na प्लस है ना, Ca2 प्लस, इस प्रकार से। तीसरा पॉइंट लिखो, परमाणु के धनायन में परिवर्तित हो जाने पर उसकी परमाणु संख्या अपरिवर्तित रहती है, परमाणु संख्या नहीं बदलता है, ठीक है। परमाणु के धनायन में परिवर्तित होने पर भी, परमाणु के धनायन में परिवर्तित होने पर भी परमाणु संख्या नहीं बदलती है, ठीक है। धनायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, धनायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास
उसके निकटतम अकीर्य गैस के बराबर होता है जी। क्या रे रवि, होता है? धनायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उसके निकटतम अकीर्य गैस के बराबर होता है। जैसे सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन निकला तो कितना इलेक्ट्रॉन बचा? ये 10 जो है किसका होता है? मतलब न समझाओ। पर 2 8 1 ये रहता है ना सोडियम का। 1 इलेक्ट्रॉनिक किसी को दे दिया तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 किसका होता है? नियॉन का होता है, जो कि अकीर्य गैस है। समझा? जैसे देखो 2 8 8 2 ये किसका है? 20 कैल्शियम ना जी। कैल्शियम का है, 2 को डाउन कर दिया, 2 को है, 2 को डाउन करेगा तो क्या बचेगा? 2 8 8 ये किसका होता है? ये आर्गन का होता है। तो आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ले लिया। ये अगला लिखो, धनायन का आकार मूल परमाणु के आकार से छोटा होता है। 5वां पॉइंट, धनायन का आकार 5वां पॉइंट में मूल परमाणु के आकार से छोटा होता है। धनायन का आकार मूल परमाणु के आकार से छोटा होता है। धनायन का आकार मूल परमाणु के आकार से छोटा होता है। छठा पॉइंट लिखो, धातु परमाणु धनायन बनाते हैं। धातु परमाणु क्योंकि धातु इलेक्ट्रॉन को दान करता है। धातु परमाणु धनायन बनाते हैं। अपवाद में है, लिख लो, ठीक है। अपवाद में जो है हाइड्रोजन और क्या है? अमोनिया। अमोनियम, अमोनिया क्या होता है? अमोनिया, अमोनियम, अमोनियम में होता है NH4। अमोनियम क्या होता है? NH4। ये जो है ये हाइड्रोजन प्लस और NH4 प्लस, यही दो जो है वो धातु है, ठीक ना। लेकिन क्या बनाता है? धनायन, धनायन बना रहा है ना, धनायन बनाता है। अब तुम लोग का तुम्हारा अगला पॉइंट आ जाएगा ऋणायन की विशेषता। क्या आ जाएगा? ये धनायन कैसे बनता है? नाइट्रोजन को अंतिम कक्षा में क्या गो रहता है? क्या गो? 3 गो रहता है। रहता 5 गो है, लेगा क्या कोई? -3 हुआ। हाइड्रोजन क्या गो है? 4 गो है। 4 गो है तो +4 हुआ, कितने बचेगा? एगो प्लस नहीं बचेगा, हो तो गया। समझा रे? अब लिखो ऋणायन की विशेषता।
ऋणायन की विशेषता। पहला पॉइंट लिखो ऋणायन की विशेषता में, ऋणायन अपने मूल परमाणु से, ऋणायन में मूल परमाणु से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं क्योंकि यह एक इलेक्ट्रॉन किसी से लेता है। ऋणायन में मूल परमाणु से अधिक इलेक्ट्रॉन होता है। ऋणायन में क्या होता है? मूल परमाणु से अधिक इलेक्ट्रॉन। जैसे देखो क्लोरीन, इसके पास 17 गो है, एगो लिया, इसको कितना हो गया? उसी प्रकार से जो है ऋणायन पर ऋण आवेश रहता है। दूसरा पॉइंट हो जाएगा तुम्हारा, ऋणायन पर ऋण आवेश रहता है। ऋणायन क्या रहता है? ऋण आवेश रहता है, Cl माइनस। अगला पॉइंट हो जाएगा तुम्हारा तीसरा पॉइंट, मूल परमाणु के ऋणायन में बदलने के बाद भी परमाणु संख्या निश्चित रहती है। ठीक है, मूल परमाणु के ऋणायन में बदलने के बाद भी परमाणु संख्या अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, मूल परमाणु के ऋणायन में बदलने के बाद भी, मतलब मूल परमाणु जैसे ये मेरा है क्लोरीन, यह जब ऋणायन में बदल गया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, Cl माइनस बना लिया, तब भी पर जो है इसका परमाणु संख्या क्या होता है? निश्चित होता है, फिक्स होता है। अरे 17 है, 17 ये रहेगा, इसमें कोई हाँ, इसमें कोई बदलाव नहीं होता। ऋणायन का आकार मूल परमाणु के आकार से बड़ा होता है। चौथा पॉइंट लिख लो, ऋणायन उसके निकटतम अकेली गैस का इलेक्ट्रॉन विन्यास एक ही होता है। चौथा मूव लिख लो, उसके बाद लिखना पांचवा मूव। ऋणायन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऋणायन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उसके निकटतम अकेले गैस के होते हैं। हाँ रे, जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है अकेली गैस का उसके आसपास में, उसी के बराबर होता है। और पांचवा पॉइंट लिखो,
ऋणायन का आकार मूल परमाणु के आकार से, ऋणायन का आकार मूल परमाणु के आकार से क्या होता है, बड़ा होता है। ऋणायन का आकार मूल परमाणु के आकार से क्या होगा, बड़ा होगा, बड़ा होता है। इसमें इंक भर दिया है। तो धनायन का विशेषता क्या हो गया, एक और पॉइंट इसमें लिख लो, ऋणायन के गुण जो है अपने मूल परमाणु के गुण से अलग होते हैं। ऋणायन के गुण जो है अपने मूल परमाणु के गुण से क्या होते हैं, अलग होते हैं। ऋणायन के गुण मूल परमाणु के गुण से अलग होते हैं। यहाँ के बाद अब अगला पॉइंट तुम लोग को पढ़ना है, परमाणु और आयन में अंतर।